Hello and welcome back to the next video of काइनामेटिक्स पार्ट वन है ना। तो काइनामेटिक्स पार्ट वन में हम क्या देख रहे थे और काइनामेटिक्स वन में मोशन इन वन डायमेंशन, इसी को हम कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थ्योरी मैंने पहले ही कवर कर ली है, तो हमने जो भी बेसिक बेसिक डेफिनेशन थी, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हो, एवरेज एक्सेलरेशन की हो, एवरेज वेलोसिटी की हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हो, सारी हमने कवर अप कर ली। कुछ ग्राफ्स देख लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने रिलेटिव मोशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो नीट में आ चुके हैं, है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर यहाँ देखिए, ये आया है नीट 2023 में, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्हीकल है जो ट्रेवल कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड थीटा, और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर रहा है वो 2 थीटा की स्पीड से। हमें क्या पता करना है यहाँ पे, इस एवरेज स्पीड। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, पहला वाला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमें एक व्हीकल है जिसकी स्पीड दी है थीटा फॉर हाफ डिस्टेंस एंड फॉर अनदर हाफ डिस्टेंस इसकी स्पीड थी 2 थीटा। हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, सॉरी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि एक व्हीकल है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट्स से इसे मैं ले लेता हूँ डी डिस्टेंस, और जो हाफ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ये किस स्पीड से कर रहा है, थीटा स्पीड से। ये इतनी हाफ डिस्टेंस जो है ये थीटा स्पीड से कवर करेगा, और अनदर हाफ डिस्टेंस ये किससे कवर करेगा, 2 थीटा स्पीड से। तो बाकी की बची हाफ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है 2 थीटा स्पीड से। हमें क्या पता करना है यहाँ पे, एवरेज स्पीड इसकी कितनी होगी। तो सिंपल सा है, एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस, कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा, टाइम तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो हम स्पीड और डिस्टेंस से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से मैं कह रहा हूँ टाइम t1 लगा और अनदर हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम t2 लगा। अच्छा, t1 की वैल्यू क्या होगी, तो t1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ d/2 डिवाइडेड बाई t1। तो यहाँ से मेरे पास t1 की वैल्यू आ जाएगी d/2 थीटा। तो ये मेरे पास आ गई t1 की वैल्यू। ऐसे मैं t2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, t2 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे पास यहाँ पे भी टाइम आ गया, t2 इज इक्वल टू d/4 थीटा। तो मेरे पास दोनों टाइम आ गए, ठीक है। इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, d/2 प्लस d/2 मतलब d। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस d, और टोटल टाइम टेकन कितना आया, d डिवाइडेड बाई 2 थीटा प्लस d डिवाइडेड बाई 4 थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है और 1/4 है, तो ये आने वाला है 3/4, ठीक है। तो 4 ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 थीटा बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आई होप क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 4/3 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, है ना। तो जो भी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है उसके फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसी का हमें रेशियो निकालना है। अगेन ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, इसे भी हम कुछ स्टेप्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स से एक बॉल है जो ग्राउंड पे फॉल करेगी, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, तभी इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब वो फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल किया, लेट्स से यहाँ तक ट्रेवल किया है ना,
सेकेंड सेकेंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और थर्ड सेकेंड में यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस का गैप है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में और थर्ड सेकेंड में, उसे ही हमें फाइंड करना है यहाँ पे, और फिर उसका ही रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आसान सा है। फर्स्ट सेकेंड के लिए क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जी है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं ले रहा डिस्प्लेसमेंट को ना, इसकी ए की वैल्यू माइनस ले रहा हूँ, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं जी, ठीक है। डाउन साइड को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, डाउन साइड में कोई भी मेजरमेंट होगी उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, S1 जो आ जाएगा, जो पहला सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, U की वैल्यू तो 0 है, प्लस हाफ G1 का स्क्वायर, ये फर्स्ट सेकंड का हो गया। अच्छा, 2 सेकंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो ये होगा हाफ G2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 3 सेकंड बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें ये देखना है 2 सेकंड बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, हाफ G2 का स्क्वायर, ठीक है। बट हमें क्या पता करना है कि सेकेंड्स में कितनी वो डिस्टेंस कवर किया है। तो हमें पता करना है बेसिकली S2 सेकेंड, है ना, मतलब ये जो सेकेंड है, दूसरे सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। हमें टोटल ये नहीं पता करना है कि शुरुआत से लेके 2 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू जी, ये आ जाएगा 3/2 जी, ठीक है। पहले वाले का क्या था, हाफ जी। ऐसे हम निकाल लेंगे S3 के लिए, थर्ड सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, जो भी 3 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर की माइनस जितनी भी उसने 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर की। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आने वाला है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4/2 इंटू जी, तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 5G/2, ठीक है। ऐसे हम किसके लिए निकाल सकते हैं, फोर्थ सेकंड के लिए। तो फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, तो फोर्थ सेकंड में क्या आ जाएगा, जितना उसने फोर्थ सेकंड में कवर किया है ना, माइनस जितना उसने 3 सेकंड में कवर किया। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि फोर्थ सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/2 जी, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों आंसर आ चुके हैं। अब हमें रेशियो निकालना है, तो आसान सा है। रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं फाइनल आंसर की अपनी बात करूँ तो मुझे इनका रेशियो निकालना है S1, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिख लो, सॉरी, यहाँ पे लिखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये आएगा हाफ, ये आ रहा है 3/2, ये आ रहा है 5/2 और ये आ रहा है 7/2। इसका मतलब 1:3:5:7। तो ये इसका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, हाँ ठीक है, मोशन ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x axis as shown in the figure, the ratio of their respective velocity, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इनकी जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज है उसका रेशियो हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ हमें गिवन है, ग्राफ हमें किसका गिवन है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ से अगर मुझे स्पीड निकालनी होती थी, वेलोसिटी निकालनी होती थी, सॉरी वेलोसिटी निकालनी होती थी, तो मैंने पहले ही बताया था हम क्या करते थे, उसका स्लोप निकालते थे। तो यहाँ पे 2 लाइनें, इनका स्लोप निकालना है और उससे हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमारे, सोल्यूशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे एक लाइन का स्लोप दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और एक लाइन का स्लोप दिया है 45 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इस साइड मेरे पास टाइम है और अप साइड पे वाई एक्सिस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सबको पता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन
चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जितना होगा जितना टाइम में होगा। अच्छा, इसी को इस ग्राफ से हम क्या लिख सकते हैं, इस ग्राफ से मैं लिख सकता हूँ इसी चीज़ को tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर हम tan थीटा में यहाँ पे क्या बता रहा है कि s में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई t में कितना चेंज आया, ये हमें क्या बताएगा इससे, tan थीटा, और यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो जो भी s और t वर्सेस का ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे पहले केस के लिए कि फर्स्ट केस जब 30 डिग्री का एंगल था, है ना, तब क्या आने वाला है मेरे पास tan 30 डिग्री, और ऐसे 45 डिग्री के लिए क्या आने वाला है, v2 की वैल्यू tan 45 डिग्री। दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करने पे बाद क्या आएगा, v1 का v2 के साथ अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/√3 और इसकी आएगी 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। तो हमारे पास ये आंसर होगा किसका, थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ग्राफ से ही सीधे हमें सॉल्व करना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का भी यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के, ठीक है, एट एनी टाइम आर गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10t रिस्पेक्टिवली। ठीक है, where x and y are in meters and t is in seconds. The acceleration of the particle at time t is equal to 2 सेकेंड। तो हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और सोल्यूशन अपने फोर्थ देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन नंबर 4। ठीक है, अच्छा देखो ये स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है वो पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा एक्सेलरेशन की वैल्यू। अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पे दो दिया है हमें, एक्स और वाई एक्सिस दोनों दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों गिवन है। ठीक है, ये एंड का सिंबल है, तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो दोनों में हो सकता है। अच्छा इससे पहले तो हमें x के लिए अलग निकालेंगे, y के लिए हम अलग निकालेंगे, और फिर देखेंगे अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सेम आती है इसको पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें x के लिए निकालना पड़ेगा। तो x के लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, अगर ए एक्स हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो अगेन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा यहाँ पे मैंने डी लिखा है, ठीक है, डेल्टा जैसा साइन ना बना के मैंने डी साइन बनाया, क्योंकि मैंने अगेन बोला था यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है वो कैसे हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो ये इसी को और आगे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगेन एक और डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 5t माइनस 2t स्क्वायर, तो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी अगेन, है ना, और यहाँ पे हमें गिवन है 5t माइनस 2t का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 5t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 5, और माइनस 2t स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा -4t। और अगेन इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा आंसर 5 का आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -4 मेरे पास वैल्यू आ गई किसके लिए, ए एक्स के लिए। ए वाई भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो ए वाई के लिए भी सिंपली यही सेम चीज़ करनी है, वी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी यहाँ पर लिख दूंगा, एक्स की जगह यहाँ पे मैंने वाई कर दिया। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या होगा मेरे पास, इधर आ जाएगा डी अपॉन डी टी, यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी टी, और इक्वेशन क्या गिवन था हमें, इक्वेशन गिवन था 10t, सिंपल सा 10t इक्वेशन गिवन था। अच्छा 10t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 10 आएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी 10, और 10 का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0,
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। तो वाई एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्सेलरेशन किस में है? सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो जो भी मेरा टोटल एक्सेलरेशन होगा किसी भी टाइम पे, ठीक है, वो कितना होगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर आने वाला है हमारे पास, ठीक है। ये जो है ये क्या है? सिर्फ एक्स एक्सिस में ही जितना है वही वैल्यू है, वाई में तो ज़ीरो आ रहा है, तो सिंपली इसकी वैल्यू आ रही है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। तो ये मेरे पास इसका आंसर है -4, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो इसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमारे पास कुछ वेरिएबल में ही चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन 5 में? टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स पी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है एट वॉट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि एक जो पी कार है और जो क्यू कार है, दोनों के लिए हमने एक इक्वेशन दे दिया आपको डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का। अब आप बताओ कि इनकी वेलोसिटी कब सेम होगी, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, हमें वेलोसिटी को दोनों देखना है कि इक्वल कब होगी, तो हम इक्वल कर देंगे और फिर देखेंगे कि टी की क्या वैल्यू आती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? एक्स पी की वैल्यू गिवन है ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एक्स क्यू की वैल्यू गिवन है मेरे पास एफ टी माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। ये पी कार के लिए है और नीचे वाला क्यू कार के लिए गिवन है पोजीशन का इक्वेशन। अगेन ये टी टी इसमें ऐड है, मतलब ये सब वेरिएबल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें फाइंड क्या करना है? हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि किस टाइम पे पी कार की वेलोसिटी क्यू कार के इक्वल हो जाती है, ठीक है। एट वॉट टाइम, यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसा कब होगा। तो चलो इक्वल कर देते हैं। अच्छा, इक्वल किया हमने। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी क्या होगी पी कार की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन इसकी पोजीशन का। तो जो भी पी कार की पोजीशन होगी उसका डिफरेंशिएशन हम टाइम से करेंगे। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी मैं करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा क्यू कार के पोजीशन का भी टाइम के साथ। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा देख लेते हैं। तो एक्स पी की वैल्यू क्या है? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर रखो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइड में डी बाई डी टी, और इधर क्या है मेरे पास? डी बाई डी टी एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सिंपल इधर अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस टू बी टी, और इस साइड पे मेरे पास आने वाला है एफ माइनस टू टी। अच्छा, टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी को इस साइड ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड अगर हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ माइनस ए, और यहाँ पे टू भी मल्टीप्लाई में होगा तो आ जाएगा डिवाइड में, और इधर क्या था मेरे पास? ये साइन था -2 का, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा +2। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ये आंसर याद रखना है, सॉरी याद तो नहीं रखना। ये आंसर आएगा मेरे पास इस क्वेश्चन का कब? जब दोनों कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और यही क्वेश्चन हमें पूछा गया था इस पर, ठीक है। तो आई होप 5th क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया यहाँ पे, है ना। इसमें क्या कह रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। मतलब जो वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, है ना, क्वेश्चन में कोई एक पार्टिकल गिवन है जिसकी वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, है ना, और ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, टी ऑब्वियस से बात है यहाँ पे टाइम डिनोट कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में
इसकी वैल्यू क्या होगी, कितने डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉरी, सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन नंबर 6। अच्छा, 6 सोल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दिया है वेलोसिटी का जो है AT प्लस BT का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। अच्छा, इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। ये हम पढ़ के आए हैं ये फॉर्मूला। ये किसके इक्वल हो जाएगा, AT प्लस BT स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो dt है इसको अब मैं राइट साइड अगर सेंड करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू AT प्लस BT का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई में इधर dt। ठीक है, अब दोनों साइड को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन का एक सिंबल आएगा इधर, और इधर भी क्या आएगा, AT प्लस BT का स्क्वायर। ठीक है, dt, और यहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन का सिंबल। अच्छा, यहाँ पे हम इंटीग्रेट तो कर रहे हैं लेकिन हमें लिमिट भी गिवन है कि डिस्टेंस कौन सी निकालनी है। डिस्टेंस कब की निकालनी है हमें, जब टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में हुआ, तो उस बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी लिमिट रखूंगा यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, इस बीच में ही हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉर्मूले में x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, इक्वेशन आएगा AT² बाई 2 इंटीग्रेशन करने के प्लस प्लस BT³ बाई 3। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है, और इसकी लिमिट हमें रखनी है, मतलब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, तो 1 से कहाँ तक चेंज हो रही है, 2 तक। तो इसे सॉल्व कर लो, तो सबसे पहले 2 रख लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा A 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस B 2 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2A प्लस ये आ जाएगा 7/3B। तो ये आने वाला है मेरे पास आंसर, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ये पार्टिकल, है ना, बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। अगर मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे, एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है जिसमें क्या होता है कि a x⁴ अगर n है और dn, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, a तो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे x है तो x⁴n क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है, x⁴n डिवाइडेड बाई n+1, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इस फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं। तो ऑलराइट, हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट वेलोसिटी इज वेरीज अकॉर्डिंग टू Vx इज इक्वल टू बीटा x raised to power -2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as the function of x is given by। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, x के फॉर्म में। ठीक है, x के फॉर्म में मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या होगा, x के ही फॉर्म में, मतलब x के फंक्शन में ही क्या होगा एक्सेलरेशन। तो इसे भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें से ज़्यादातर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जितने भी ये चीज़ें कवर की होंगी उसके लिए आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमारे पास v दिया हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी दी हुई है, बीटा
एक्स रेज टू पावर -2n, है ना। अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में ही निकालना है हमें, ठीक है, टाइम के टर्म में निकालना। तो ए होता क्या है, तो ए का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। ए का फॉर्मूला होता है डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो, डीवी अपॉन डी टी करो, तो वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा एक्स एस टू पावर -2n, ठीक है। इसको मेरे को किससे डिवाइड करना है, सॉरी डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी टी से। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा -2 आ जाएगा सामने, -2 बीटा एक्स एस टू पावर -2n -1। अच्छा, हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, ये बात याद रखनी है, कई लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। हमें क्या है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, हम डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, टाइम का कर रहे हैं एक्स के साथ, ठीक है। एक्स की पावर जो है कुछ यहाँ पे लिखा है, उसका हम एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं रहे, किससे करें, टाइम के साथ। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है लास्ट में, डी एक्स अपॉन डी टी। ये टर्म क्यों आया, ठीक है, इस टर्म के आने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पे जो भी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, है ना, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ एक्स, इक्वेशन ऑफ नहीं लिखे, इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स लिख लो, है ना। तो इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स, है ना, तो वेरिएबल एक्स है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर यहाँ पे एक्स की जगह टी होता तो मैं ये डी एक्स अपॉन डी टी टर्म नहीं लिखता, इसकी वैल्यू 1 आ जाती फिर। लेकिन यहाँ पे x है और हम डिफ्रेंशिएट किससे कर रहे हैं, t से कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है ना, ये याद रखना, ये दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, इसके आगे ये और सॉल्व होगा, तो a की वैल्यू और क्या आने वाली है, या यहीं पे लिख देता हूँ, अगर a की वैल्यू और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी -2 बीटा एक्स -2n -1, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, मेरे पास वेलोसिटी होगा, तो ये आ जाएगा वी एक्स, या वी बस लिख लूँ, यही हमारे पास वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कितना, बीटा -2xn, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको -2 बीटा एक्स रेस टू पावर -2n -1, और v की वैल्यू क्या है, बीटा एक्स रेस टू पावर -2n, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो v इज इक्वल टू क्या है, बीटा एक्स रेस टू पावर -2n, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये चीज़, तो इसका यूज़ मैंने किया है यहाँ पे। तो इसका यूज़ करके यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा -2 बीटा स्क्वायर एक्स रेज टू पावर -4n -1। तो ये फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर की, है ना, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो ट्रिकी बने वो क्या बने हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ही। तो अगर किसी ने अच्छे से इसके फॉर्मूले सॉल्व किए होंगे, फॉर्मूले भी एक ही दो हैं जो यूज़ है, इस पर ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यूज़ भी नहीं हुआ है, ना डिफरेंशिएशन का ना इंटीग्रेशन का, सिंपल फार्मूले यूज़ हुए हैं। बस हाँ, लोगों को प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा ये सारे क्वेश्चंस, ये 7 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, कुछ जेई के क्वेश्चंस लाऊंगा, ये तो नीट के क्वेश्चन से, है ना, कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसे सॉल्व करूँगा, उससे और प्रैक्टिस अच्छी होगी, चाहे नीट वाले हों या कि जेई मेंस जो राइट करने जा रहे हो, है ना, इस साल 2026 में, अगले साल, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, बाय।